हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, जिसकी हेल्प से एक अटैकर किसी भी वेबसाइट के डाटाबेस का एक्सेस ले लेते हैं। एक्सेस लेने के बाद वो उस डाटाबेस में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक उसमें डाटा इंसर्ट करना, डाटा डिलीट करना या डाटा को डंप करना एंड और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक रिवर्स सेल ले लेना। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेबसाइट की वर्नेबिलिटी है जिसमें इनपुट वैलिडेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी हेल्प से एक अटैकर एसक्यूएल कमांड को इंजेक्ट कर देता है उस वेबसाइट में, और वो जो एसक्यूएल इंजेक्शन का कमांड है वो डायरेक्ट डाटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होता है और वो डाटाबेस से जो अटैकर चाहेगा वो रिट्रीव करके ला देगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे एक वर्नेबल वेबसाइट लेंगे। अगर मैं रियल वेबसाइट लूँगा तो स्ट्राइक आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे टेस्ट PHP को लेता हूँ। ये भी एक रियली वेबसाइट है। यहाँ पे जो भी प्रोसेस बताऊँगा अगर आप रियल वेबसाइट पे परफॉर्म करेंगे तो सेम ही काम करने वाला है। इस वेबसाइट को हम यहाँ से इसके URL को कॉपी कर लेते हैं। अब URL को कॉपी तो कर लिए, बट हमें नहीं पता कि हम इस पे कैसे अटैक करेंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करने का बेस्ट जो पैरामीटर है वो है इनपुट पैरामीटर। कोई ऐसा पैरामीटर जहाँ पे आप कोई इनपुट डालो और वो डायरेक्ट डाटाबेस में जाके कनेक्ट करे और डाटाबेस से उस इनपुट का रिजल्ट लेके आए। लाइक जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो ये सर्च क्वेरी डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डाटाबेस में जाएगा, सर्च करेगा, फिर लाएगा। या ID = 1, ID = 2, या कोई इमेज है तो इमेज = 1, इमेज = 2, ये डायरेक्ट डाटाबेस में स्टोर है। तो ऐसा हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम इस URL को कॉपी करेंगे और हम अपने टर्मिनल पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टूल है SQLMC। इस टूल से आप SQL से वर्नेबल पैरामीटर को ढूंढ सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SQLMC -u URL और यहाँ पे हम URL पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद -d मीन्स की डिफ्ट 2 करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये ढूंढना स्टार्ट कर दिया वर्नेबल पैरामीटर। कुछ देर वेट करते और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया है और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे देखो आप लिख रहा है नॉट वर्नेबल। ओके, जो वर्नेबल होगा वो हमें शो कर देगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप इस वाले पैरामीटर को देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा वर्नेबल। तो हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को उठा लेंगे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो पैरामीटर है ना ये वर्नेबल है। तो हम इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम ऊपर देखेंगे तो एक ये भी वर्नेबल है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ लिख के आ रहा है वर्नेबल। ये देखो इधर ग्रीन कलर का वर्नेबल लिख के आ रहा है, यानी ये पैरामीटर भी वर्नेबल है। बट अगर ये टूल काम नहीं किया तो हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और न्यू टैब में जाके हम यहाँ लिखेंगे लिंक एक्सट्रैक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी साइट शो कर देगी। हम इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट का URL पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये लिंक एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ये रिजल्ट शो कर दिया है हमें। इसको 50 URL मिले हैं। अब यहाँ पे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखो, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा और आप यहाँ पे देखो सारे URL यहाँ पे शो हो रहे हैं। बट हमें कुछ ऐसे URL की रिक्वायरमेंट है जो डायरेक्ट डाटाबेस से कम्युनिकेट करती हो। जैसे ये एक URL मिला है, इस URL पे हम क्या कर सकते हैं, ओपन रीडायरेक्ट अटैक हम परफॉर्म कर सकते हैं इस URL पे। वैसे ही हमें यहाँ पे और भी URL मिले, लाइक artist 1, pic 3, pic 2, artist 3, pic 4,
आर्टिस्ट वन, ये सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो डायरेक्ट डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो ऐसे ओपन होगा। पिक 6 को दिखाऊं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो ये पिक शो हो रहा है। यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो यहाँ 3 वाला आ गया, यानी ये डाटाबेस में ये पिक स्टोर है इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कोई यूआरएल को फाइंड करेंगे या ऐसे ही कोई पैरामीटर को फाइंड करेंगे। तो हमें पैरामीटर मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे अपने टर्मिनल पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे अब हम लिखेंगे SQL मैप -u मीन्स की यूआरएल, और वो हम यूआरएल पेस्ट कर देंगे जो हमें वहाँ पे मिला था। ये हमें वहाँ पे यूआरएल मिला था, SQL MC में भी ये वाला यूआरएल वर्नेबल था और वहाँ भी हमें ऐसा एक यूआरएल मिला था वेबसाइट में। तो अब हम ये डालने के बाद लिखेंगे -dbs डाटाबेस और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये डाटाबेस को एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया है हमारा SQL मैप जो टूल है वो। इसका रिजल्ट आने तक हम वेट करते हैं। यहाँ पे हमें रिजल्ट शो कर दिया है। यहाँ पे इसने डाटाबेस को फैच किया है और 2 डाटाबेस इसको मिले हैं। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन स्कीमा है, एक एक्यूरेट है, और यहाँ पे पैरामीटर आर्टिस्ट पे इसने बहुत सारे पेलोड को रन किया है और वो ये डाटाबेस को फैच करके लेके आया है हमारे सामने। तो हम सबसे पहले डाटाबेस को क्यों पता किए, अगर आपको डाटाबेस ही नहीं पता तो आप आगे क्या करोगे, इसलिए हम पहले डाटाबेस को निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें डाटाबेस मिल गया है तो हम यहाँ पे कैपिटल D कर देंगे कि हमें डाटाबेस का नाम पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक डाटाबेस ले लेते हैं। तो मैं ये इसको ले लेता हूँ, तो मैं Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दूंगा। अब डाटाबेस हमें मिलने के बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो टेबल। तो हम लिखेंगे -, टेबल्स और एंटर करेंगे तो डाटाबेस के अंदर टेबल जो होंगे वो शो हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डाटाबेस का टेबल शो हो गया है जिसके अंदर आर्टिस्ट है, कार्ट है, कैट जी है और गेस्ट बुक है, और लास्ट में देखो आप यहाँ पे यूजर्स है, यानी हो सकता है यूजर्स के अंदर कुछ हो। तो हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरामीटर पे यहाँ पे भी पेलोड कुछ SQL मैप ने लगाया है अपना, और ये ढूंढ के लाया है इसके अंदर के टेबल्स को। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें टेबल्स भी मिल गया है तो कमांड सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल T डाल देंगे और टेबल्स का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे यूजर्स डाल देता हूँ, Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V, यूजर्स। और यूजर के बाद अब हम कॉलम फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे -COL कॉलम्स लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पे रन हो गया और हमारे पास यहाँ पे कॉलम आ गया है, कॉलम का टाइप भी आ गया है। अब इसमें कुछ यूनेम है, फ़ोन नंबर है, पास है, ईमेल है। तो अब हम क्या करेंगे, पास को देखते हैं, हो सकता है इसमें पासवर्ड स्टोर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास को डंप करेंगे। हमने क्या किया, पहले डाटाबेस ढूंढा, टेबल नेम ढूंढा, उसके बाद हम क्या किए, कॉलम नेम ढूंढे, और अब हम क्या करेंगे, कॉलम को डंप करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम भी हमें मिल गया है तो हम इसको कैपिटल C कर देंगे और यहाँ पे हम पास लिख के और हम लिखेंगे -डंप और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे डंपिंग चालू हो गया है। अब पास के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी उसको डंप हो जाएगा। अब ये डंप कहाँ हुआ, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं, यहाँ फाइल सिस्टम के अंदर हम इसको रूट में ओपन करते हैं, ओपन एज रूट पासवर्ड, और यहाँ पे बता रहा है कि रूट के अंदर, तो हम रूट के अंदर चलेंगे और लोकल, तो यहाँ तो लोकल दिख ही नहीं रहा है तो हम Ctrl+H करेंगे तो ये जो हिडन रहता है ना वो शो हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे एक लोकल नाम का फोल्डर शो कर रहा है, हम इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे, शेयर के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे भी बहुत सारे आगे, तो SQL मैप हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देखो SQL मैप शो हो रहा है, हम उसके अंदर जाएंगे तो आउटपुट में जाना है। आउटपुट में जाने के बाद यहाँ पे टेस्ट PHP नाम का है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डंप के अंदर जाएंगे, एक्यूनेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे यूजर CVV मिल रहा है हमें,
आप देखो जो हमने वहाँ पे डंप किया था वो मिल रहा है। हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो आप यहाँ शो कर रहा है पास और टेस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि कैसे डाटाबेस को ढूंढते हैं और कैसे उसके कॉलम्स, रो और उसके अंदर की चीज़ों को ढूंढते हैं। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डंप किया तो यहाँ फ़ोन नंबर भी आ गया। हमने पासवर्ड डंप किया था तो टेस्ट आया था, यानी उसका पासवर्ड टेस्ट था। ओके, अब हम क्या करेंगे, यू नेम को डंप करेंगे, मतलब यूज़र नेम क्या होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कमांड सेम रहेगा, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे यूज़र नेम को और डंप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूज़र नेम डंप हो जाएगा। देखते हैं यूज़र नेम क्या होता है। यूज़र नेम भी टेस्ट है और पास भी टेस्ट है। तो अब हम चलते हैं इस साइट पे और लॉगिन करके देखते हैं। तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड क्या था उसका, टेस्ट था, यूज़र नेम भी टेस्ट। तो हम यहाँ पे टेस्ट लिखेंगे और पास में भी हम टेस्ट लिखेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ऐसे किसी भी डाटाबेस के अंदर के पासवर्ड और यूज़र नेम को निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको सेल का एक्सेस लेना है, लाइक मान लो कि आपने डंप तो कर दिया सब कुछ, अब आपको सेल का एक्सेस लेना है पूरे डाटाबेस का, तो आप लिखोगे -os-s सेल और एंटर करोगे तो यहाँ पे ये कमांड रन होगा, सेल का एक्सेस लेने की कोशिश करेगा। आपसे यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा लैंग्वेज का है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट PHP है। अगर आप चाहो तो यहाँ सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, एंटर करता हूँ और यस करता हूँ। तो यहाँ पे ये अपना कस्टम बनाएगा और ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ कि ब्रूट फोर्स करेगा और यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको जिस भी पैरामीटर पे OS सेल मिलता है, जैसे इसको सेल का एक्सेस मिलेगा आपको दे देगा। आप वहाँ पे who am I करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।